सब बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में ही हूँ। और तो आज मैंने ये रात में ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, मैंने रात में इसलिए शुरू करा है भाई, ऐसे ही मतलब अभी जो अपेरेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा केस जो पुणे वाला एक्सीडेंट का हुआ है, जो पॉश गाड़ी से भाई एक 17 साल के माइनर बच्चे ने उड़ा दिए 2 लोगों को, जान से ही मार दिया एकदम ही। तो इस केस में भाई आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि मैं अभी घुसी, मतलब अभी मुझे पता चला एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि उस बच्चे को अरेस्ट कर लिया और 14 घंटे से अंदर ही उसको बेल भी दे दी, ऑब्वियसली क्योंकि भाई माइनर है। तो पर इस केस में भाई फिर क्या सॉल्यूशन है? मतलब क्या है, आप माइनर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब तो फिर आपको ना तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कि आपने कैसे गाड़ी चलाई फिर, और आपका फिर लिक्विड कंज्यूम करने की भी कोई एज नहीं, आप 18 के अंडर हो तो आपने ड्रिंक भी कैसे कर ली फिर। उसके अलावा भाई सुनने में ये भी आया है कि उस बार के जो मैनेजर है उसको अरेस्ट करा है, उसके फादर को अरेस्ट करा है, क्योंकि ऑब्वियसली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में पेरेंट्स मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को, जैसे लाइसेंस भी नहीं उसके पास में, आप ड्राइव करने की परमिशन दे रहे हो उसको, तो मतलब ये क्या था? और मैनेजर को, क्योंकि आप अंडर 18 है तो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए कैसे आपने अलाउ कर दिया वहाँ पे पब में उसको, तो ऐसे कैसे? और मतलब फिर ऐसा कैसे? कानपुर में भी रीसेंट इंसिडेंट हुआ था, रीसेंट तो नहीं है बट लेकिन उस बच्चे को कस्टडी में रखा था, मुझे याद नहीं हो केस एग्जैक्टली क्या था, बट लेकिन सेम ऐसा ही केस था, बस उसमें ना 300 पेज का ऐसे लिखने को नहीं कहा था रोड सेफ्टी के ऊपर, जो इसमें का है। बट बिल्कुल नहीं समझ आया यार ये क्या था, मतलब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है भाई। ऐसा नहीं कि मैं बहुत नॉलेज रखती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो बहुत गलत है। फिर चाहे वो माइनर ही क्यों ना, और वो इतना भी माइनर नहीं, 17 साल का बच्चा है, अगर उसमें इतना दिमाग नहीं है तो फिर वो दारू ये सब चीज़ें कैसे कर रहा था? फिर वो कैसे पी रहा था? गाड़ी चलाना जान रहा है, अपने दोस्तों यारों के साथ में घूम रहा है, ड्राइव करके बकायदा जा रहे, 2 लोगों को उड़ा दिया उसने भाई, इतना ईजी है मतलब। और 14 घंटे से पहले उसको बेल भी मिल गई। ऐसा पैसा भाई अपने घर पे रखो भाई, ऐसा पैसा। बहुत ही गलत, बहुत ही ज्यादा गलत ये सीन हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि जो लोग मरे हैं जिनके फैमिलीज थी, वो 2 लोगों की फैमिलीज, तो भाई वो क्या फील करेंगे? तो उन्हें तो लग रहा होगा ये क्या है, हेल्पलेस, मतलब हेल्पलेस फील हो रहा होगा एकदम ही कि मतलब ये क्या बदतमीजी थी। तो भाई मैं अभी, क्योंकि न्यूज़ में मैं देख रही थी यही यूट्यूब पे सर्च करके कि हुआ क्या था इस केस के अंदर, तो मतलब बहुत ही अजीब ही चीज़ें हो रही हैं यार। मतलब क्या ये चीज़ें कितनी हद तक सही है? ये जो माइनर रिलेटेड ये जो लॉ बने हुए हैं जुवेनाइल जस्टिस में एक्ट में, तो ये कितना सही है? क्योंकि फादर को आपने कर लिया 3 साल की, आपने उसको सज़ा दे दी उनको, लेकिन उसके बाद में फिर व्हाट इफ, और ये 300 पेज का फिर ऐसे सेफ्टी के ऊपर भाई, इतना तो स्कूल वाले पढ़ा चुके होते हैं अगर उसको अक्ल होती इतनी। ये सब बिल्कुल सही नहीं है, हमें एक्ट चेंज करना चाहिए। अभी तो उसकी फैमिली वाले जो 2 लोग मरे हैं, उनकी फैमिली वाले प्रोटेस्ट करने में लगे हुए रोड पे, 2 लोग, और कोई मतलब बहुत ही फेमस बिल्डर है वहाँ का, विशाल अग्रवाल करके, उनका बेटा है वो। देखते हैं भाई कितने दिन ये सब चीज़ें चलती हैं, कितने दिन तक यही सेम चीज़, मतलब कमेंट से बताओ कि यार ये कहाँ तक सही है। 14 घंटे से पहले आपने उसको बेल भी ग्रांट कर दी भाई, क्योंकि वो माइनर है। चलो कानपुर वाले केस में तो आपने उसको रखा भी था कस्टडी में काफ़ी दिन तक, बट लेकिन इसमें तो आपने बेल ही ग्रांट कर दी 2 बंदे मारने के बाद में। ये क्या बात है यार, बहुत गलत है यार ये सीन, बहुत ही ज़्यादा गलत है। 2 बंदों को मारा है उसने जान से, और 17 साल का बच्चा है वो, कोई 12 साल का बच्चा नहीं है। जस्ट एक मतलब एज एक ना नंबर है, सोचो कि अगर वो लिखा है लॉ में फिर वो वही मानेंगे, फिर चाहे उस बच्चे ने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, उसको घंटा कभी लाइफ में समझ आएगा कि उसने क्या गलत किया क्या नहीं, अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी इस चीज़ की? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आने वाला उसको समझ में। तो ये कहाँ तक सही है कि किसी माइनर को मतलब 300 पेज के ऐसे दोगे आप लिखने के लिए? ये तो स्कूल वालों का काम है ना ऐसे लिखवाने का, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाने का, लिखाने का।
इतना पैसा होने के बाद में ये पैसा है? 17 साल का बच्चा दारू पीने में लगा हुआ है। भाई कहाँ तक सही है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में, और आप लोगों को कहाँ तक ये चीज़ सही लगती है। उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, भले ही आप उसको जेल परमानेंट ना भेजो, कुछ तो इसका ढंग का सॉल्यूशन होना चाहिए ना। कुछ टाइम तक तो रखो उसको जेल में, कस्टडी में बकायदा प्रॉपर। बहुत गलत है यार। पता है ऐसा होता है ना कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता है ज़्यादा, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ नहीं होती है, पर जिसके साथ हुई होती है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इंस्टेड जब तक चीज़ हमारे साथ ना हो, स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट अपना ओपिनियन ही दो, उससे कुछ बदले ना बदले, थोड़ा स्प्रेड तो हो और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले, पता चले। ऐसा लगता है हेल्पलेस सिचुएशन। अगर आप पावरफुल नहीं हो, आप पैसे वाले नहीं हो, तो आप फिर कुछ नहीं हो, मतलब आप कुछ भी नहीं हो, मतलब फिर ये क्या बात हुई? वाइस बस मुझे ये शेयर करना था, थोड़ा सा ऐसे ही मन सा हो रहा था। गलत हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ उसके साथ में, उन दोनों लोगों के साथ में। थोड़ा सा भाई सेफ्टी के साथ में चलो। 17 क्या 25 साल 27 साल का बच्चा भी, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ चलो। आप ही दुनिया में नहीं चल रहे हो, रोड पे 36 लोग और भी चल रहे हैं। ज़िंदगी एक ही है और आपके आगे पीछे भी लोग हैं, सिर्फ आप ही की फैमिली नहीं है, सबकी फैमिलीज़ होती हैं। तो गाइज बी सेफ, बी सिक्योर और अलर्ट रहो। दुनिया में चलते हुए आपको अपना ही सिर्फ स्टेयरिंग नहीं संभालना, आपको ये भी देखना सामने वाला गलत ना कर रहा हो, तो उससे भी थोड़ा बच के रहो। कमेंट्स में बताना गाइज कि आप लोगों का क्या है व्यू इस बारे में। आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन पता थी कि नहीं पता थी, ये न्यूज़ जो पूरी है, और आपको और अगर फैक्ट्स पता है इस बारे में तो ज़रूर कमेंट्स में बताना मुझे।